हेलो भाई डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ हार जीत कविता। इससे पहले आपने प्यारे नन्हे बेटे को जो विनोद कुमार शुक्ल रचित था उनका परिचय देखा, और आज हम लोग पढ़ेंगे हार जीत। तो प्रत्येक दिनों की भांति सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। अब कहिएगा काहे पढ़ते हैं हम लोग कवि परिचय? तो ये तो हम लोगों को पहले से मालूम है कि कवि परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। और पाठ को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि वहाँ से सारे सब्जेक्टिव आ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आज हम लोग हार और जीत कविता को इस तरह पढ़ेंगे कि ना ही कोनो हमारा ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही कोनो सब्जेक्टिव छूटेगा। बस करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो ज्यादा समय न लेकर के हम लोग चलते हैं, पहले कवि परिचय देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग पाठ के बारे में। शीर्षक का नाम है हार जीत, याद रखिएगा। शीर्षक का क्या नाम है? हार जीत। शीर्षक का क्या नाम था? हार जीत। और इनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। अब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे हार जीत कविता शीर्षक के कवि कौन है, तो क्या बताएंगे? अशोक वाजपेयी। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941। जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है, सॉरी जन्म था, जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश, यहीं वे रहते थे, सागर मध्य प्रदेश में ही रहते थे। और इनकी माता का क्या नाम? तो निर्मला देवी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था, तब परमानंद वाजपेयी, और माता का नाम निर्मला देवी। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी शिक्षा क्या थी, तो याद रखिएगा इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई थी। यानी सागर में रहते थे, तो वहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई शुरुआत। वहां से पढ़ने के बाद फिर सागर विश्वविद्यालय, सागर में ही विश्वविद्यालय है, वहां से उन्होंने बीए किए। लेकिन वहां से इसके बाद निकलकर दिल्ली गए, और दिल्ली में एक स्कूल कॉलेज है जिनका नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहीं से अंग्रेजी भाषा में एमए की। अब यहाँ से आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अशोक वाजपेयी जी किस भाषा में एमए किए हैं, तो अंग्रेजी में। किस भाषा में एमए किए हैं? तो अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। अब इनसे पूछा जाए आपसे कि बताइए कि वो कौन कौन से वृत्ति यानी क्या क्या काम किए हैं, तो इनकी वृत्ति याद रखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी भी रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऊंचे अधिकारी रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने निर्वाह भी किया है अच्छी तरह से। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद पर भी सेवानिवृत्त हुए। यानी कहने का अर्थ है कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, साथ ही साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। यानी जब उनकी स्थापना हुई थी तब ये प्रथम क्या बने थे? कुलपति बने थे। ये इनकी वृत्ति। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, तो कृतियां तो बहुत सारी हैं, नहीं सॉरी पहले सम्मान देख लेते हैं। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी शेखर सम्मान, ये 2 भारतीय सम्मान इनको मिला है। साथ ही साथ इनको कुछ विदेशी सम्मान मिला है, जैसे पुलिस सरकार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर का एक 2004 में सम्मान मिला था पुलिस सरकार से। अब फ्रेंच सरकार में 2005 में इनको उपाधि मिली है, यानी सम्मान मिला है। तो इन्हें भारतीय सम्मान भी मिला है और विदेश का भी सम्मान मिला है। अब चलते हैं इनकी कुछ कृतियां। तो लगभग 3 दर्जन से अधिक इन्होंने अपनी कविता, कहानियां इत्यादि प्रकाशित कर चुके हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं
एक पतंग अनंत में। दूसरा है शहर अब भी संभावना है। जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं, आकाश में दुबका सॉरी घास में दुबका आकाश, यहाँ कॉमा पड़ गया है, गलती है, घास में दुबका आकाश। अगला है अभी कुछ और। ये सब जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रमुख कृतियां याद रखिएगा जो परीक्षा में आता है, जैसे हैं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और। ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो आपके एग्जाम में आती है। अब अगर इतना आप जान चुके हैं लेखक के बारे में, तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको पूछेगा क्या? तो अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम, माता का क्या नाम, जन्म और उनकी जो शिक्षा है एमए अंग्रेजी में किए हैं, ये पूछता है। कहाँ से किए हैं? सागर विश्वविद्यालय और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए। और सागर से उनकी प्राथमिक शिक्षा भी हुई थी, और इनकी कुछ कृतियां हैं, ये सब पूछता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, हम लोग पाठ को अब इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो पाठ है ना, वो गद्य कविता है। गद्य कविता, जैसे आपने काव्य खंड और गद्य खंड पढ़ा। गद्य खंड में हम लोग पढ़े थे 13 कहानियां, कहानी के आधार की कविताएं हैं, याद रखिएगा, कहानी की आधार की कविताएं हैं हार जीत। आज उसी को हम लोग पढ़ेंगे और अपनी भाषा में पढ़ेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सुनिएगा क्या लिखते हैं। हमारे कविवर कहते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहे हैं? तो जो देश की जनता है, जो देश के नागरिक हैं, वो उत्सव मना रहे हैं। किस बात से मना रहे हैं ये उन्हें कुछ पता नहीं है, क्यों मना रहे हैं ये उन्हें पता नहीं है, लेकिन उत्सव मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? तो चलिए, कह रहे हैं कि वे सारे शहर की रोशनी की कर रहे हैं, माने वो लोग पूरे शहर को रोशनी कर रहे हैं, और रोशनी करके और उत्सव मना रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। चलिए इतना का लाइन कार्ड समझ लीजिए। वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहे हैं? जनता। पूरे शहर में रोशनी है। क्यों रोशनी है, क्यों उत्सव मनाया जा रहा है, उन्हें पता नहीं है, लेकिन उन्हें कहा गया है कि उनकी सेना, किनकी सेना? उनकी सेना। अब देखिए, उनकी एक शब्द है जो रहस्यमयी शब्द है। किनकी सेना? तो सीधा है उनकी सेना, और उनकी रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। भाई जनता का, राजा का, किनकी सेना लौट रहे हैं ये पता नहीं, सीधे कहा गया है कि उनकी सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है। केवल उन्हें बताया गया है, और जनता इसी खुशी में क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। अब होता क्या, सुनिएगा, चैप्टर में है कि जो जनता है और जो हमारे प्रतिनिधि नेता है, इस पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया है कि जब देखिएगा कोई नेता लोग हमारे गांव मोहल्ले में आते हैं, तो पहले हम लोगों को मालूम हो जाता है, पहले फोन कर दिया जाता है कि हम फलानवे तारीख को आएंगे, तो हम लोग पहले से ही साज सज्जा बाजा उजा करके रखते हैं, टेंट उंट लगा के रखते हैं, और जैसे ही नेताजी पहुंचने वाले होते हैं, हम लोग जयकारा लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कोई पता नहीं है। बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है, और हम लोग सीधा हम ये समझते हैं कि हमारे नेताजी आए हैं तो जयकारा लगा रहे हैं। तो यही बात पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं ये पता नहीं, किसकी विजय हुई ये पता नहीं, सीधा हम लोग उत्सव मना रहे हैं। सुनिएगा, नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। कहते हैं कि अधिकतर नागरिकों को यह भी पता नहीं है कि उनकी सेना किस युद्ध में गई थी, किसके साथ लड़ाइयां लड़ी गई है, ये सब कुछ पता नहीं है। सीधा उनको मालूम हुआ कि विजय हुआ है, तो चलो हम लोग विजय की खुशियां मना रहे हैं। युद्ध किस बात पर था, यह भी उन शत्रु कौन था, पर वे विजय पर मनाने की तैयारी में व्यस्त है। कहते हैं कि हमारी जनता इस बात पर व्यस्त है
उन्हें ये जानने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने सोचा, उन्हें कोई बताया भी नहीं कि हम किससे लड़े थे, हमारा शत्रु कौन था और हम इस लड़ाई क्यों लड़े हैं, ये बात का भी हमें पता ना। सीधा जनता को कहा गया कि हमारी विजय हुई है तो हम लोग लड़ रहे हैं। अब बताइए, हमारे जनता की ये स्थिति है कि खुशियां किस खुशी में मनाई जा रही है, हमारा दुश्मन कौन है, हम क्यों लड़ने गए थे, किस उद्देश्य से हमारी लड़ाई हुई, इसका कोई पता नहीं है। बस हमारी नेताजी कह दिए कि हमारी सेना लौट कर विजय होकर के आ रही है तो खुशियां मनाया जाए, तो मनाया जा रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं हमारे अशोक वाजपेयी जी, सुनिएगा। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आज से क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। देखिए बड़ा बढ़िया लिखे उन्होंने, माने उन्हें ये पता है कि उनकी विजय हुई है, अब उनकी में किनकी विजय हुई है, ये उनकी शब्द जो है बड़ा आश्चर्यपूर्ण रह गया। वे कहते हैं कि ये उनकी कौन, क्या जनता, क्या सेना, क्या राजा, किसकी विजय, उनकी में किसकी विजय, ये जनता न विचाराधीन में पड़ गए हैं और कहते हैं कि उनकी आज से क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की, माने किसकी विजय हुई है, सेना की विजय हुई है, शासक की विजय हुई है, क्या कोई नागरिक की विजय हुई है, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, क्योंकि नागरिक को पता नहीं कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। अब कहते हैं कि किसी को पूछने का ये भी फुर्सत नहीं है कि हम जो विजय मना रहे हैं किस उद्देश्य से मना रहे हैं। अगर हमने विजय होकर के आया तो बताइए हमारी सेना कितनी गई थी लड़ने गए हैं, तो क्या हमारी सेना मरी भी है, कितने लौट करके आए हैं, इस सब का पूछने का कोई काम नहीं। सीधा बस नेताजी कहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। यानी कि जब आप लड़ने जाइएगा तो हो सकता है कि आपकी सेना में से कुछ मरा भी होगा, तो उसका भी तो दुख होना चाहिए, लेकिन नहीं, खुशियां मनाई जा रही है। चलिए आगे कहते हैं, नागरिकों को ये और कितने वापस आ रहे हैं, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत रहना एक मुहावरा शब्द है, एकरा अर्थ होता है मारा जाना, खेत आना मतलब मारा जाना। तो युद्ध में जो सेना मारी गई है उनका भी कोई पता नहीं है, ये अप्रकाशित है, कितना मरा उसको कोई चर्चा वहां पर नहीं है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला जो सड़कों की सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं। अब देखिए, एक पूरे जनता में एक व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी जो काफी अनुभवी है, वो पानी से सड़कों की सिंचाई कर रहे हैं। मैंने होता है कि जैसे नेता लोग आते हैं तब धूल गर्दा ना उड़े, तब पहले से हम लोग मिट्टी को हटवाते हैं, उस पर पानी उनी छिटवाते हैं ताकि नेता लोगों को कोई गर्मी धूल ना उड़े। अब उसी में से वो मशक वाला बूढ़ा आदमी जो है वो अनुभवी हुए कहते हैं कि हम लोगों को फिर से एक बार क्या हुई है, हार हुई है। अब यहाँ पर एक अलग सी बात आ गई कि सब खुशियां मना रहे हैं, मशक वाला कहता है हार गए हैं। अब कौन सी की हार सुनिएगा, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। माने कहते हैं कि वो जो गाजा बाजा है ना, वो जीत की खुशी नहीं है, हार को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो जो आ रहे हैं खुशियां मनाते हुए, किसके लिए, तो जो हार गए हैं हार को छुपाने के लिए वो गाजा बाजा बजाया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने पर भी जिम्मेवारी है। मैंने कहता है कि अच्छा हमारा लिए यही है बात कि हमको इतने जिम्मेवारी दी गई है कि आप खाली सड़कों को सींचिए, मैंने सड़क पर पानी डालना ही हमारा काम है, तो हम अपना कर रहे हैं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं है कि हम क्यों खुशी मना रहे हैं। और हम हार गए हैं, हारने के बाद भी हमको खुशी मनवाया जा रहा है, क्योंकि अपनी हार को छुपाया गया है। और छुपाया कैसे गया है, तो ढोल गाजे के साथ कि हम विजय होकर के लौटे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारी हार हुई है। अब कहते हैं सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। अब हम लोगों में ना इतनी हिम्मत है कि ना हम सच बोल सकते हैं ना सच लिख सकते हैं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। और कहते हैं कि जिन पर ये जिम्मेवारी है, माने जो सच बोल सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं, सच लिख सकते हैं, वो तो खुद राजा के साथ है। तो
आखिर उन पर ही तो जिम्मेवारी और वही लौट रहे हैं जनता के साथ। यानी कहने का अर्थ है पूरी कविता का निचोड़ समझिए। कहते हैं हमें कविवर अशोक वाजपेयी कि हमारे देश में नेता लोग चाहे जीते चाहे हारे, अपनी खुशियां को मनाने के लिए, जनता से अपनी हार को छुपाने के लिए ढोल गाजों के साथ क्या कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और सब लोगों को कहते हैं यहाँ पर जनता पर भी बैंक है कि हम लोगों को पूछने का अधिकार जब है तो हम लोग पूछते भी नहीं है कि कौन सी का खुशियां मनाया जा रहा है। कितने लोग हमारे गए और कितने मर करके वापस लौटे हैं, जो मरने वाले लोग हैं वो कहाँ गए, इन सब को पूछने की हमारे स्वभाव नहीं, बस हम लोग खुशियां मनाते हैं। तो इसीलिए जब आप अभी भी देखेंगे जम्मू कश्मीर में अगर 5 सेना मारा गया, 25 सेना मारा गया, वो अप्रकाशित होता है, पता भी नहीं चलता है कि फलाने मुठभेड़ में इतना सेना मारा गया हमारा, ये प्रकाशित नहीं होता है। लेकिन अगर 2 आतंकवादी अगर मर जाए तो पूरा न्यूज चैनल और पूरा समाचार पत्र में छप जाता है कि फलाने जगह पर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। 25 सेना मारा गया, वो अप्रकाशित है, वो नहीं पता चलता है। सरकार अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसा करती है। अर्थात इसी बात पर लेकर अशोक वाजपेयी ने हमारी नेता और हमारी जनता दोनों पर बैंक किया है। चलिए, तो आशा करते हैं अगर हमारी वीडियो आपने पूरा देखा तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, बाकी तो समझ ही रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।